स्पष्ट करता है और इनको परिसीमित करते हुए निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता है। आप संविधान को तो नहीं बचा पा रहे हो। संविधान इस तरह से बना है कि संविधान आपको बचा रहा है। संविधान आपको बचा रहा है। साफ साफ उसमें बाबा साहब ने बताया है कि ये जो कार्यपालिका है, ये जो न्यायपालिका है और ये जो विधायिका है, इन तीनों अंगों को परिसीमित करता है, कंट्रोल करता है। और फिर कंट्रोल इस तरह से करता है कि ये तीनों निरंकुश और तानाशाह ना हो पाए। ये बाबा साहब ने संविधान के संबंध में बताया और संविधान इस तरह से ये तीनों को कंट्रोल किया हुआ है कि 3-4% जो संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान में कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, प्रयास तो बहुत है, नहीं रहेंगे, बताओ। परंतु अब आपको पहचान ये करनी होगी। पुरानी फिल्मों में एक हीरो का डबल रोल होता था, जानते हैं? पुरानी फिल्मों में हीरो का डबल रोल होता था। एक असली हीरो होता था और एक उसी का डुप्लीकेट नकली हीरो होता था। नकली जो होता था वो अपराध करता था और फंसता असली वाला था। तो करीब 1 से 1.5-2 साल पहले से संविधान के डुप्लीकेट कॉपियां बड़े बहुत बताएंगे, बता रहे छप गई हैं। उसके अंदर तस्वीरों के माध्यम से असमतावादी विचारधारा, धार्मिक विचारधारा को समाहित कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि नकली प्रतियां ज़्यादा बुक सेलर के पास होंगी या असली प्रतियां ज़्यादा बुक सेलर के पास होंगी। अगर ज़्यादा नकली प्रतियां बुक सेलर के पास होंगी तो आप वही संविधान बचाने लगोगे, नकली वाला ही बचाने लगोगे। तो असली और नकली संविधान की पहचान समझ लीजिए कि जिस संविधान की प्रतियों में चित्र ना हो, जैसे कि श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे है ना, इस तरह के बहुत सारे चित्र उसमें तथागत गौतम बुद्ध का भी आपको मिल जाएगा, अकबर का भी मिल जाएगा। क्योंकि जो चित्रों के माध्यम से एक भाषा होती है जिसको भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) में कहा गया है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी जो आप इशारों में बोलते हैं, चित्रों के माध्यम से बोलते हैं, तो चित्रों की भाषा उसमें समाहित कर दी गई है। ये डुप्लीकेशन हो गया और उस संविधान को आप पहचानेंगे कैसे? वो काफी बड़ा है, इतना बड़ा, और वो वाइट कलर का है, वाइट कलर का है, काफी बड़ा है। तो इसलिए जो संविधान की पुस्तक आप खरीदिए वो सम्यक प्रकाशन की खरीद लीजिए, ये सेंट्रल पब्लिकेशन की खरीद लीजिए। पब्लिकेशन देख के खरीदिए और उसमें चित्र नहीं होना चाहिए। अगर आप चित्र वाले संविधान खरीदने लगेंगे तो फिर पैसा जो है उनके पास जाने लगेगा और दबे पांव उनकी विचारधारा आपके पास आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पहली जानकारी आपके लिए ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस मामले में सतर्क हो जाइए, बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाइए। असली और नकली की पहचान शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, संविधान जो असली है उसकी हिफाजत पार्लियामेंट में होगी। उसकी हिफाजत कैसे होगी? पार्लियामेंट से होगी।
क्योंकि पार्लियामेंट में ही उस संविधान को बदला जाएगा। संविधान को कहाँ पे बदला जाएगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आप उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? आपके पास तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नहीं, और जिसको आपने अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है वो मंदिर के नाम पे चुना है, तो मंदिर की हिफाजत तो वो करेगा, वो धार्मिक आयोजन की हिफाजत तो करेगा, लेकिन संविधान की हिफाजत करने के लिए आपने चुना ही नहीं है, तो संविधान की हिफाजत पार्लियामेंट में कैसे होगी? क्या करना होगा? जो बच्चे हैं ना, आप किसके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं? अपने लिए। मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मुझे तो मिल गया, फिर मुझे यहाँ पर आकर के बोलने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि अगर हम कानून जानते हैं तो ये मेरा ही कर्तव्य है कि हम आपको बताएं, क्योंकि आप कानून नहीं जानते हैं। इट इज माई लीगल। पार्टी के फोटो खूब शेयर करिए, लेकिन कम से कम ऐसे कार्यक्रमों की विचारधारा के भी फोटो जो है शेयर करिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं है कहने के लिए, पढ़ाने का समय नहीं है कि मैं आपको कानून बताऊं। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गांव-गांव में, मोहल्ले में छोटी छोटी बैठकें करके संविधान के संबंध में जानकारी दीजिए। और यहाँ पे जो आज वीरांगना झलकारी बाई जयंती मनाई जा रही है, तो 1857 में जो क्रांति हुई, माता दीन भंगी जिनके विषय में भी कहा जाता है कि उनकी प्रेरणा से हुई, वह क्रांति वोटों से नहीं हुई थी। राइट टू वोट नहीं था, पहले खूनी क्रांति होती थी, खूनी क्रांति होती थी। आज आपके बच्चों के अधिकारों का फैसला पार्लियामेंट में होगा, और पार्लियामेंट तक जाने का रास्ता वोट से है। आपको तलवार नहीं चलानी है, आपको कत्लेआम नहीं करना है, आपको सही वोट डालना है, और पार्लियामेंट के अंदर फैसला होगा कि आपके बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में फैसला होगा कि आपका आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा। पार्लियामेंट में फैसला होगा कि आपकी आर्थिक, आप जो हम लोग अरबों खरबों रुपया टैक्स देते हैं, उस टैक्स में आपकी कितनी हिस्सेदारी होगी, ये पार्लियामेंट में तय होगा, उस पार्लियामेंट में डिसाइड होगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, ए बहुजन समाज के लोगों, इस सत्ता के